तुलसीदास जी हनुमान चालीसा कैसे लिखे, इसके पीछे एक इतिहास है। देवी रोहिणी का पति बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। वह वेद जी को बुलाने गए थे तो रास्ते में तुलसीदास जी के आश्रम पड़ते थे। वह तुलसीदास जी के आश्रम पास से गुजर रहे थे। तुलसीदास जी राम कथा सुना रहे थे। वह राम कथा सुनने के लिए बैठ गई। राम कथा सुनने में इतना खो गई कि वह कथा खत्म होने के बाद पता चला कि उसे वेद जी को लेकर जाना था। वह वेद जी को लेकर जाते हैं और कहने लगे, वेद जी ने कहा कि इसका मृत्यु कुछ क्षण के बाद हो जाएगा। देवी रोहिणी दुखी हो जाती है। दुखी होकर तुलसीदास जी के आश्रम में जाते हैं। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी उसे स्वागती भावा का आशीर्वाद देते हैं। उसी क्षण उसका खबर आता है कि उसका पति की मृत्यु हो जाती है। तुलसीदास जी घबरा जाते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं कि आपने मुझे स्वागती भावा का आशीर्वाद दिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी ने कहा कि मृत्यु अटल है, सबका मृत्यु आना है। रोहिणी कहती है कि आपने तो मुझे स्वागती भावा का दिया, आपने श्री राम का दर्शन दिया, आप मेरे पति के प्राण वापस ला सकते हैं। रोहिणी का जीत करने के बाद तुलसीदास जी उसके साथ चले जाते हैं। गांव में बात फैल जाते हैं कि तुलसीदास मृत्यु इंसान को जीवित करने वाले हैं। तुलसीदास जी सोच में पड़ जाते हैं कि उसे कैसे जीवित करें। तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम का नाम जपने लगे। वहाँ पे उपस्थित सभी लोग राम राम जपने लगे। राम राम में इतनी शक्ति थी कि वह मृत्यु इंसान भी जीवित हो उठे। वहाँ पे अकबर के सेना या नीला देख रहे थे। वह भागते हुए अकबर के पास गए। महाराज हमारे राज्य में एक ऐसा चमत्कारी बाबा है जो मृत्यु इंसान को जीवित कर दिए। अकबर ने कहा, बोला उस चमत्कारी बाबा को, हम भी चमत्कार देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी राजसभा में आते हैं। अकबर ने कहा कि तुम चमत्कार जानते हो, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। अकबर कहने लगे, चमत्कार नहीं जानता तो मृत्यु इंसान को जीवित कैसे किए। तुलसीदास जी ने कहा कि चमत्कार मैंने नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ने किया। अकबर ने कहा कि भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि देख तुम्हारा प्रभु श्री राम कैसे बचाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की जरूरत नहीं है, के लिए तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ही काफी है। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डलवाया। कारागार में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सिकरी को बंदरों ने घेर लिया, उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोक नहीं पाया, रोकने में असफल हो गया। अकबर के मंत्री ने कहा, ये बानरों का सेना किसी और का नहीं, बजरंगबली का है। तुलसीदास जी को छोड़ दिए, सभी वानर सेना अपने आप चले जाएंगे। अकबर गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ देते हैं। उसी क्षण पूरे फतेहपुर में वानरों का सेना वापस चले जाते हैं। अकबर यह नीला देख के अचंभित हो जाते हैं और अकबर ने तुलसीदास जी के सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं आपकी भक्ति को पहचानने में असफल रहा। हनुमान जी तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। कहते हैं कि आपने जो हनुमान चालीसा लिखे। हनुमान जी कहते हैं कि जो 100 बार पढ़े हनुमान चालीसा, उसके सभी संकटों को मैं हरूंगा।